नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश कन्हैया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दें एक बार। और उसके बाद हम लोग देखेगा आपकी जो स्वर संधि थी वो कंप्लीट हो गई। उसमें जो भी अपवाद थे उन चीज़ों को फिनिश कर दिया, कंप्लीट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए नेक्स्ट संधि जो आपकी दूसरी संधि है, और वो आपकी व्यंजन संधि या हल संधि। भाई हल संधि क्यों कहा गया, व्यंजन क्यों कहा गया, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। क्यों? क्योंकि हल संधि इसलिए कहा गया कि हलंत वर्ण होता है, व्यंजन संधि इसलिए कहा गया कि व्यंजन वर्ण होता है। बस सीधी सी बात है। अब हल संधि या व्यंजन संधि होगी कहाँ, इन चीज़ों पर विशेषकर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं और इन चीज़ों को आगे बढ़ते हैं देखते हुए। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है कि अगर व्यंजन जैसे का है और का के बाद कोई स्वर आए या चाहे, यानी कि ये स्वर है ये व्यंजन है, ऐसी स्थिति हो तो उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। जैसे दोनों का यहां पर ले लिया। सबसे पहले बात करते हैं स्वर का उदाहरण। ये किसका है? स्वर का। कैसे? कहा कि व्यंजन के बाद, तो व्यंजन का वाक में का है, ये व्यंजन है कि नहीं? ये व्यंजन। और ईसा का जो ईस है ये स्वर है। व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन है तो स्वर है। तो इस प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा? भाव ईसा बन गया। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? व्यंजन संधि के अंतर्गत। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है ना? हाँ। उसी प्रकार से सेकंड जो एग्जांपल आपका है, ये व्यंजन के व्यंजन होगा। तो सत में ता है व्यंजन और चा है व्यंजन, यानी कि व्यंजन व्यंजन आए या व्यंजन स्वर आए तो उसको क्या होगा? व्यंजन संधि ही होगी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ठीक है? क्लियर? नोट कर लीजिएगा फटाफट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है? इतनी बात सभी को क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? डेफिनेशन से और संधि के उदाहरणों से आगे बढ़े। अब कौन कौन सी संधि आएगी, तो इसमें कम से कम 7 संधियों को हम लोग पढ़ेंगे। और 7 संधियों में लगभग मैं आपकी बताऊं तो 2-3 वीडियो आपकी बना देंगे, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और छोटी छोटी वीडियो में आप लोग कवर करते रहें। ठीक है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। तो ये आपको हो गया, नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, तो कौन कौन सी संधि पढ़ेंगे? संधि, व्यंजन संधि के प्रकार देखिएगा। ईश्युत संधि को पढ़ेंगे, इष्टित्व को पढ़ेंगे, जसत्व को पढ़ेंगे। अब बात आती है इसके जसत्व संधि के 2 भेद होते हैं, बहुत लोग इसको जानते नहीं होंगे। कौन कौन से? पदांत और अपदांत। तो ये हम आगे चर्चा करेंगे कि पदांत क्या है और अपदांत क्या है। लेकिन यहां पर छोटी सी बात यहां पर जोड़ने के लिए कह दूं, पदांत संधि में जो सूत्र आता है वो आता है झलाम जसोअंते। ठीक है? और आपका जो सूत्र आता अपदांत संधि में वो आता है झलाम जसी झसी, झलाम जस जस, ये सूत्र आता है। ठीक है? तो ये याद रखना आगे के लिए। उसके बाद आपकी चरत संधि को देखेंगे, अनुस्वार संधि को देखेंगे, परसवर्ण को देखेंगे, अनुनासिक संधि को देखेंगे। कुल मिला के आप व्यंजन संधि के जो वह प्रकार, वो 7 प्रकार को आप लोग देखेंगे। मैंने बहुत ही यहाँ पर अच्छे तरीके से अध्ययन करते हुए आपका एक एक पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर इकट्ठा किया है। आप अगर इतना कर लेते हो तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ओके? ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ओके? तो ये चीज हो गई क्लियर। स्क्रीनशॉट जैसे लेना वो ले सकता है। ठीक? पहली संधि आपकी आती है ईश्चित संधि। ईश्चित संधि जो है उसका क्या होगा, इस चीज को समझिए। ईश्चित संधि में तो सूत्र कहता है इस्तोह इश्चुना इश्चु, बिल्कुल शुद्ध है, आपको नोट्स बना लीजिएगा। अब आप लोग कहेंगे अब डेफिनेशन होनी चाहिए, लेकिन नहीं यार, क्या जरूरी है डेफिनेशन से? कोई मतलब नहीं है, रियलिटी बता रहा हूं। सीधा यहां पर समझिए। कहा कि इसमें ये सा है दंती सकार, इसको क्या होगा? तालब सकार हो जाएगा। ठीक? पहला नियम। दूसरा नियम ये कह रहे यहां ता है, ता से तवर्ग, तवर्ग को क्रमशः क्या होगा? यहां क्या है? चवर्ग।
तो चवर्ग हो जाएगा। बस यही इष्टित संधि है, सिंपल है कि इस दंती सकार जो आएगा पद के अंत में, पूर्व पद के अंत में, उसको मूर्धन वो तालव्य सकार हो जाएगा और तवर्ग आएगा उसी का, ता को चा हो जाएगा, ता था को छा हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नियम ये है पहला, तो पहला नियम ये कहता है, ध्यान दीजिए सभी लोग इस सूत्र में, कि सा को क्या होता है, सा होता है। ठीक, ये जैसे एग्जाम्पल देख लीजिएगा, अगर एग्जाम्पल की चर्चा करें तो हमने लिया रामस, तो प्लस से पहले कौन है, सा ये है, और सेते, रामस सेते, तो इस प्लस से पहले ये सा है, तो इस सा को क्या हो जाएगा, ये सा हो जाएगा, तो इस सा को क्या हो गया, ये सा हो गया। क्लियर, तो यहां क्या हो जाएगा, रामस सेते, और मिला देंगे तो ये सा मिलेगा इससे, तो बन जाएगा रामस सेते। किसी को कोई प्रॉब्लम बता देना, अगर कोई भी समस्या हो, समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते। क्लियर है, डन, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपका रामस प्लस चिनोती, ठीक है, तो ये सा है, सा को क्या हो जाएगा, तालव्य सकार हो जाएगा। यहां बचा राम प्लस चिनोती, ओके, हाँ, तो मिला दोगे तो चा मिलेगा सा से, तो बन जाएगा रामस चिनोती। क्लियर, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अगला उदाहरण आप लोग करिएगा, कस प्लस चित, क्या बनेगा, तो मिला दोगे क्या बन जाएगा, कश्चित। क्लियर, ये पहले के उदाहरण थे, किसके, पहली डेफिनेशन के। ठीक है, तो आप लोगों ने नोट कर लिया सभी ने, आगे बढ़े, इस चीज से आप याद रखिएगा। ओके, हाँ, समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। दूसरा सेकंड पॉइंट यह था कि तवर्ग को, तवर्ग क्या है, ता था दा धा ना, इनको चवर्ग होता है, तो च छ जा झा वा, ये होता है। ठीक है, सभी सभी हलंत बार है, सभी सभी, ठीक, याद रखिएगा। तो इनको देख लेते हैं। जैसे यहां पर उदाहरण अगर लें तो पहले ता का देख लेते हैं कि सत प्लस चित, ठीक, ता है, ठीक है, ता को क्या हो जाएगा, तो इस ता को चा हो जाएगा। कहां, ये चा हो गया, सच प्लस चित, मिला दोगे तो क्या बनेगा, सचित। क्लियर, बताइए, है ना। ठीक है, था का कोई रूप बनता नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे, क्योंकि देखा गया है था का रूप बहुत कहीं देखने को नहीं मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं, दा को लेकर के, दा को लेकर के बात करेंगे सेकंड नंबर पर। जैसे आपका सद प्लस जना, ठीक है, तो इस दा को क्या होगा, जा हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, तो इसको क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा, तो दा को जा हो जाएगा, तो क्या बनेगा, सज प्लस जना, तो इसको मिला देंगे तो बन जाएगा सज्जना। दूसरा हो गया, ठीक है, पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण, और आगे बात करते हैं उदाहरण नंबर 3।
ठीक, कि धा को जो है क्या होता है, झा होता है। तो देख लीजिए, बृहद बृहद प्लस झरा, ठीक। तो इस धा को क्या होगा, धा को झा हो जाएगा, तो झा हो जाएगा हलंत है बृहद प्लस झरा, क्लियर, झा मिलेगा तो हो जाएगा बृहद झरा। एक मिनट, झ धा, था का, हाँ, तो हो जाएगा बृहद झरा, ठीक, समझ रहे हैं। अगला आपका है, लास्ट में बचा है या, तो इसके देख लीजिए, इसका हम केवल रूप लिख दे रहे हैं। जैसे आपका यहां पर ले लेते हैं सारंगिन, सारंगिन प्लस जया, ठीक है। तो ना है, ना को क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा तो बन जाएगा सारंगिन जया, ठीक, क्लियर। इसी प्रकार से अगर अन्य की बात करें तो अन्य की जैसे आपका जानते हो आपका जैसे उच्चारण हो गया, ठीक है, उच्चारण हो गया, और आपका है ना, हाँ, तो अन्य उदाहरण भी आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके से। तो वहां पर आपकी अच्युत संधि करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस संधि को आपने क्लियर कर लिया कि नहीं कर लिया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी संधि को लेकर चर्चा करेंगे, तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो इच्युत संधि आपने देखा, इस सा को ये सा हो रहा था, तो आपका रामस्यते, रामस्यन और कश्यत इत्यादि आपके बन गए। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। तो ये आपका सेकंड उदाहरण था। सेकंड में आपको तवर को चा हुआ और चा के बन गए, आगे आपके बहुत सारे उदाहरण बन गए, ओके, हाँ। उसके बाद अगर चर्चा करें, हाँ, नेक्स्ट की, तो आपका नेक्स्ट है सेकंड आपकी स्तुत संधि। सेकंड आपकी क्या है, स्तुत संधि। अब देखिए स्तुत संधि में क्या होता है, इस चीज को विशेषकर याद रखिएगा। ये कहता है कि जो ये सा है तो कहां होगा, ष्टुनाष्टु, स्तुत को, यानी कि इस सा को, यानी कि जो दंती सकार है इसको ये सा होगा और टा को ता होगा, ठीक है। तो इस सा को ये सा होगा, यानी स्थानीय जो भी होंगे, और तवर्ग होगा तो ता को टा होगा। इस पर नियम तरीके से आगे हम लोग चर्चा करेंगे बहुत अच्छे से। इस ता को टा होगा, इस था को जो है क्या होगा, इसी में तवर्ग में ता था दादा ना, ठीक है, हाँ। तो इसमें ठा होगा, और आपका मैं बात करूं दा जो है, तो दा को क्या होगा, दा को ढा होगा, और आपका ना को डा होगा, ठीक। ये हम लोग ये इसमें ये बार इतने बार आएंगे, ये इनको क्रम से याद रखिएगा। तो छोटे छोटे एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं, जैसे आपको समझ में आ जाए, उसके बाद आगे अन्य एग्जाम्पल की हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। इन चीजों को याद रखिए, ठीक है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया बहुत ही शानदार तरीके से, है ना, एक मिनट, हाँ, अब सही है। तो इनकी अगर चर्चा करेंगे हम, तो इनकी उदाहरणों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, और अन्य उदाहरण की विशेषकर चर्चा करेंगे जिसमें देखने को मिलता है और आप लोग उसमें देख पाते हैं, ठीक है, हाँ। तो देखिएगा, इतनी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो यहां सा को लेकर चर्चा करेंगे,
ठीक है। तो सा को लेकर चर्चा करेंगे तो रामस प्लस षष्ठा, ठीक, रामस प्लस षष्ठा आएगा। तो कहा कि इस सा को क्या हो रहा है, मूर्धन्य सकार होता है, सीधी सी बात। तो इस सा का मूर्धन्य सकार होगा तो क्या बनेगा, रामस षष्ठा, ठीक। कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, ता को क्या टा हो रहा है। तो अगर आपका रामस षष्ठा बन गया पहले थे, इसी प्रकार से देवस षष्ठा हो जाए, देवस षष्ठा हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका रामष्टी कते हो जाएगा, रामष्टी कते हो जाएगा, ठीक। रामस प्लस टी कते, जहां भी आपका ये ता सा है पहला आधा, उससे क्या करोगे, दंत सकार कर दोगे, संधि विच्छेद करोगे तब। क्लियर। अब ता को लेकर चर्चा करेंगे, ता को लेकर चर्चा करेंगे। तो दूसरा नियम यहां पर है कि ता प्लस टा, ता को टा होता है, ठीक। जैसे जैसे एक दो उदाहरण समझ लो, उसके बाद इकट्ठे दे देंगे। तत् प्लस टीका, मैं कोशिश कर रहा हूं पूरे उदाहरण आपको कराने की। तत् प्लस टीका, ठीक। तो ता को टा हो जाएगा, ता बचा, टीका आ जाएगा यहां, तो इससे इसका क्या बनेगा, तट्टीका, ठीक है। कौन सी संधि है, ष्टुत संधि है। नेक्स्ट बात करें तो दूसरा नियम हो गया आपका। तीसरा है था का ठा होना। तो था का ठा हमने कहा था, था का बनता ही नहीं है, ठीक है, कुल मिला के, ओके। इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। चलिए, चौथा आपका दा है, दा का ढा होता है, तो ये भी नहीं आपको देखने को मिलता है। तो दा का जो है ता था दा को क्या होता है, तो दा का डा होता, ढा नहीं होता। एक मिनट यहां पर याद रखिएगा, जो ढा नहीं होगा, डा होगा, ओके। क्या होगा, डा होगा। कैसे, चलिए देख लीजिएगा। तो इसकी हम लोग चर्चा यहां करेंगे। तो हमने एक उदाहरण लिया, उद प्लस डायनम, ठीक। तो इस दा को क्या हो रहा है, डा हो रहा है। अभी थोड़ा सरल तरीके से एक ट्रिक आगे लेके चलेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है, परेशान ना हो। तो यहां क्या हो जाए, उड प्लस डायनम, उद प्लस डायनम, तो मिल जाएंगे और डायनम, ठीक है। क्या बन गया, और डायनम बन जाएगा, ओके। अब आपका बचा नाकाड़ा होना। तो आपका नाकाड़ा होना, आगे हो चाहे पीछे हो, नाकाड़ा होता है, सीधी सी बात है। तो क्रश प्लस ना, ठीक है। तो इस ना को ड़ा हो जाएगा, तो बन जाएगा कृष्णा। इसी प्रकार के विष प्लस नु हो तो बन जाएगा क्या, विष्णु, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, कुछ विशेष प्रकार के अगर यहां पर बात करें तो जब इसी प्रकार से ना को ड़ा हो रहा है प्लस के बाद, इसी प्रकार से जो ता होगा उसको टा होगा। कैसे, तो ये आएगा दोष प्लस ता, दोष प्लस ता, तो इस ता को टा हो जाएगा, तो बन जाएगा दोष्टा। इसी प्रकार से पेश प्लस ता, तो बन जाएगा पेष्टा, ठीक है। तो ये मोस्टली इंपोर्टेंट उदाहरण थे। और आप अगर ना की बात करें तो ना का एक और उदाहरण यहां पर लिख लीजिएगा। पूछा जाता है चक्रण ढौक से, ठीक है। तो चक्रण क्या हो जाएगा, चक्रण ढौक से, ठीक है। तो आगे हम लोग इसी को एक सरल तरीके से फिर जानेंगे, कोशिश करेंगे आपको समझाने की। तो इतनी क्लियर है। चलिए, एक सरल तरीके से आगे हम इसको ले लेते हैं, सेकेंड फॉर्मूला। तो इसकी अगर बात करें तो कहा कि ता, था, दा, धा, ना, इनको क्या होता है, टा, ठा, डा, ढा
और अड़ा होता है। तो ताको ना, सॉरी, ताको टा, थाको ठा, दाको डा, धाको ढा और ना को डा। तो आपको बता दें था का बनता नहीं है तो ठा का नहीं बनेगा, और यहां पर धा का नहीं बनता तो ढा का नहीं बनेगा। तो 3 एग्जाम्पल आपके बचे हुए हैं, ये आपके बनते ही नहीं है और यहां पर, और क्योंकि जैसे और पूछे भी नहीं जाते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम बात करें, जैसे हमने पिछले उदाहरण लेंगे तत् प्लस टी का, सीधी सी टा को टा हुआ, देखो तो हो गया, इसको टा हो गया तो बन गया तत् टी का। ठीक, बन गया कि नहीं बन गया। अब हमने देखो दा को ले लिया, तो यहां पर दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, ओद प्लस डायनम। अब ये समझ में आ रहा हो बहुत अच्छे से। तो दा को क्या हुआ, इस दा को डा हुआ, तीसरा वर्ड है तो यहां भी डा हो जाएगा, क्या डा। ठीक, तो इस दा को डा हो गया तो हो जाएगा और डायनम। क्लियर, बन गया। उसकी बाद चर्चा करते हैं, अगले धा को होगा नहीं, ना को, ना को देख लेते हैं। तो ना का हमने अभी कहा था चक्रिन प्लस ढौक से, चक्रिन प्लस ढौक से, तो ना को क्या हो जाएगा, डा हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा चक्रिण, डा हलंत है, ढौक से हो जाएगा, और जब ढौक से हो जाएगा तो ढा मिलेगा डा से, तो हो जाएगा चक्रिण ढौक से। ठीक है, अब समझ में आ गया, एक स्टेप तो आपको पहले ही समझ में आ गया होगा। तो हो जाएगा चक्रण ढौक से। क्लियर है, यस या नो। तो अभी हमने जो तट्टिका पेष्टिका बताया, तो जैसे आपका कृष्णा है तो नाकोड़ा हो जाएगा ऐसी प्रकार से, कृष्णा, विष्णु, ठीक है। और आपका दुष्टा, ये सभी किसके हैं, मूर्धन्य सकार जहां दिखाए और आपका नाम वगैरह हो तो आप समझ लीजिएगा क्या होगा, अष्टक संधि होगी, पेष्टा। ओके, तो इस प्रकार से आपकी जो है अष्टक संधि और अश्चुत संधि समाप्त हुई। तो यहां पर एक बार चर्चा कर लेते हैं अन्य को लेकर। तो अष्टक संधि में आपने देखा कि इस सा को क्या हो रहा था, ये सा, और ता को टा हो रहा था। ठीक, तो यहां पर देखा ये सा हमने लिया जिसमें रामष्ठा, देवष्ठा, रामष्टी गते इत्यादि देखे। उसके बाद दूसरा नियम ये था यहां से लेकर ता को ना तक का। तो यहां पर ये देखे तट्टिका वगैरह और डयानम देखा, और विष्णु इत्यादि देखा, दुष्टा, पेष्टा इत्यादि देखा। ठीक, क्लियर। अब इसको अगर सही से लिखना चाह रहे हो तो ये देखो यहां पर हमने दूसरा नियम यहां पर बना दिया। इस तरीके से आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर आया होगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो भी दिक्कत हुई वो बता दे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो आपका उसका भी निवारण हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए। और नेक्स्ट वीडियो आपको पर डे मिलती है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज्वाइन कर लें। ओके, चलिए।